बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाए, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। जब आज मैंने अपने बच्चों के लिए कम बजट और बहुत ही मज़ेदार सा कस्टर्ड रेडी किया तो मैंने चाहा ये वीडियो मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए भी अपलोड करूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड रेडी हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 kg दूध लिया, उसको सॉसपैन में निकाला है और मैंने बॉईल करने के लिए कवर कर दिया है। अभी स्टार्टिंग है तो कवर कर दें, बाद में इसका कवर आउट करते हैं। तो चलिए, इस टाइम हमने जो कच्चा दूध थोड़ा सा प्याली में निकाल के रखा हुआ था उसमें 3 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड ऐड करते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से कि दूध और कस्टर्ड एक दूसरे में मिक्स हो जाए। मुझे कस्टर्ड कम लगा इसलिए मैंने मजीद 1 और स्पून इसमें भर के ऐड कर दी है। और आप कोई सा भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं जो भी आप खाना पसंद करते हो, स्ट्रॉबेरी हो, वनीला हो, बनाना हो, कोई सा भी आप कस्टर्ड इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये मिक्स हो गया है। दूसरी जानिब मैंने कवर उठाया है क्योंकि दूध बॉयल होने वाला था। जैसे ही दूध बॉयल होगा तो हम इसमें चम्मच चलाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाते या आंच हल्की नहीं करते हैं तो दूध उबल कर बाहर आ सकता है। मैंने आंच भी मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है और चम्मच भी मैंने इसमें चलाना शुरू कर दिया है। और ये ऐसे कुक करते हुए मैंने जब दूध हाफ और हो गया, यानी कि 3 पाव जब दूध रह गया, तो मैंने ये तमाम कस्टर्ड इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। और इस पॉइंट में जो गैस होगी वो मीडियम टू लो होगी और चम्मच हमने साथ साथ लगातार चलाते जाना है जैसे ही हम कस्टर्ड इसमें ऐड करेंगे। और कस्टर्ड ऐड करने के बाद हमने चम्मच नहीं छोड़ना है, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करते जाना है और चम्मच चलाते जाना है। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हाफ डन हो चुका है, हाफ अभी हमने इसको कुक करना है। मतलब अभी थोड़ा सा हमने थिक करना है, ज़्यादा रनी सा है। और इसमें शुगर भी ऐड करनी है क्योंकि चीनी ना हो और कस्टर्ड रेडी हो जाए, ये बात तो नामुमकिन सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। क्वांटिटी की बात की जाए तो ये 120 ग्राम है। आप इसमें कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। मुझे मीठा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल की है चीनी, क्योंकि कस्टर्ड पुडिंग, फिरनी, खीर, कोई भी ऐसा मीठा रेडी हो और उसमें चीनी न डले, ये तो नामुमकिन सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट मैंने मजीद इसको कुक किया है और देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा करने के लिए हम किचन के सरफेस पर ही रख देंगे। दरमियान दरमियान में ठंडा करने के लिए इसमें चम्मच भी चलाते रहना चाहिए ताकि इसके ऊपर एक लेयर से न बन जाए। कस्टर्ड ठंडा हो जाने के बाद हमने एक प्यारा सा बोल लिया है, उसमें हमने केक डाला है। आप इसमें रस भी डाल सकते हैं, ब्रेड भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जो चीज़ अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर आपने एक लेयर बना देनी है कस्टर्ड की। और ये कस्टर्ड हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं रखा है, क्योंकि केक ने भी अपने अंदर कस्टर्ड को ऑब्जर्व करना है और फिर इसके बाद ये थिक हो ही जाएगा। और हमने इसको रखना है फ्रिज में और चिल्ड करके आप इसको जब सर्व करेंगे तो मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा ये केक, यानी कि कस्टर्ड केक रेडी हो जाएगा और बहुत ही लजीज ये रेडी होता है। तो जनाब, मेरे अंदाज से ये कस्टर्ड केक आप अपने बच्चों को बना कर खिलाएं, यकीनन वो बहुत पसंद करेंगे। यहाँ तक कि आपके हस्बैंड, आपके बुजुर्ग सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अब बारी आती है गार्निशिंग की। मैंने इसके ऊपर भी 2 केक रख दिए और साइड पे जो मैंने ये रखा है, ये मैंने केक को ही क्रश करके इनकी साइडों पे रख दिया था। और आप यकीन करें, इतना मज़ेदार और टेस्टफुल ये केक रेडी होता है। इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। खुश रहा करें, खुश रखा करें, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान की रौनकों को आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। दुआ देते रहा करें, लेते रहा करें, दुआ देने से आसानियाँ होती हैं। मिलते नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।